दोस्तों, अगर आप भी अपने आलस्य से परेशान हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, अपने काम को हमेशा टालते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कहानी को आराम से और शांति से सुनें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहा, प्रभु मैं बहुत ही आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आप मुझे कोई रास्ता बताइए। जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो वह व्यक्ति उनसे कहता है, हाँ भगवान, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, आपके पास कौन से सबूत हैं? वह व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज। तो बुद्ध ने उससे कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि आलस्य क्या है। आलस्य एक भावना है या एक विचार है जो हम अनजाने में खुद ही पैदा करते हैं। आदमी ने फिर पूछा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आलस्य पैदा होने के दो कारण होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसे भोजन देते हैं जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती है, तो वो हमारे शरीर में आलस्य पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसी ऊर्जा इसे देते हैं वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। और आलस्य का एक और कारण भी है, जैसे गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी भी इस बात का ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वे जब भी बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, और वे जब भी सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से में दबाव नहीं पड़ता है, और जब वे चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता। उनके कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्द ना उठ पाना है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्द नहीं उठ पाता। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराएं और कहते हैं कि आप सुबह जल्द उठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रात को सही समय पर सो जाना है और पूरी गहरी नींद में सोना है, जिससे जब आप सुबह उठोगे तो आपके अंदर ऊर्जा का एहसास होगा। और अब हमें मानसिक आलस्य के बारे में भी समझना चाहिए। मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। जैसे हमें लगता है हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी मानसिक धारणा बन चुकी है कि पिछली बार तो प्रयास किया था लेकिन नहीं हुआ था, तो इस बार भी नहीं होगा। तो आलस्य हमारे ऊपर अपने आप ही हावी हो जाता है। कभी कभी तो आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि आलसी लोगों की संगत का भी असर हम पर पड़ता है। जिसके बाद वह व्यक्ति कहता है, हाँ प्रभु, यह बिल्कुल ही सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, मन की अस्पष्टता का अभाव भी आलस्य का कारण है। मान लीजिए आप किसी जंगल में खो गए हो और शाम हो गई है और आपको रास्ता भी पता नहीं है कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या आप आलसी बनकर वहीं लेटे रहोगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजोगे? तो व्यक्ति ने कहा, मैं घर तक जाने के लिए रास्ता का तलाश करूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब हमारे पास किसी काम को करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है तो वह काम हो जाता है। जैसे अगर आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास व्यायाम करने के अलावा और कोई विकल्प ना हो तो आप क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, तब तो व्यायाम करना ही पड़ेगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है और आप मान लीजिए कि आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफ़ी दूर तक चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं कर रहा है,
तो आपको आलस्य रुकने के लिए कहेगा, लेकिन तभी आपके पीछे शेर आ जाए तो क्या आप ऐसी हालात में भी आलस्य के कारण रुकेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागूंगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आलस्य से बचने के लिए अपने पीछे शेर दौड़ा दो। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम को करने का कोई ठोस वजह ढूंढ दो जो कि शेर की तरह हो, तो आपके ऊपर आलस्य का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।